हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरुकुल विद गुड़िया में, जहां हम पढ़ाई को आसान बनाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम उस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों 65 क्वेश्चन नंबर तक हुआ था। तो आज के वीडियो में दोस्तों 66 से स्टार्टिंग होगा। तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय रचनाकार को बुकर पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गीतांजलि श्री को। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत विभाजन के गुनहगार पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर बी, राम मनोहर लोहिया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रचनाकाल की दृष्टि से शेखर जोशी के कहानी संग्रहों का सही क्रम है? तो दोस्तों इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर बी, हलवाहा, मेरा पहाड़, नारंगी बीमार है, डांगरी वाले। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है? तो दोस्तों इसका सही अनुक्रम होगा ऑप्शन नंबर सी, मेलांचल, प्रति परिकथा, दीर्घतपा, कितने चौराहे। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशव की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा है? तो दोस्तों डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशव की ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो दोस्तों हाथों हाथ में ऑप्शन नंबर डी, अव्ययभाव समास है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई भी लेखक ना तो संपर्क संबंध विहीन हो सकता है ना परिवेश निरपेक्ष। यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनु भंडारी जी का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया के सबसे अनमोल रत्न के रूप में दिलफिगार ने दिलफरेब को क्या नहीं दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आंसू, राख और खून का कतरा तो उन्होंने दिया था। ऑप्शन नंबर सी, जेवर उन्होंने नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हित तरंगिणी के लेखक कौन है? तो दोस्तों हित तरंगिणी के लेखक है ऑप्शन नंबर बी, कृपाराम। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पहला है दोस्तों दी सेकेंड वुड। तो दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, टी.एस. एलियट। लिटरेरिया बायोग्राफिया, ये होगा दोस्तों एस, ये है कॉलरिज की रचना, तो ये होगा 4 नंबर। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, तो ये होगा दोस्तों रिचर्ड्स। द मेकिंग ऑफ लिटरेचर, ये होगा दोस्तों स्टॉक जेम्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वामी रामतीर्थ जी का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र में और वही काले चित्रों की कमीज मिली, किस कहानी का वाक्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपना अपना भाग्य। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राग दरबारी के रंगनाथ ने किस विषय में एम.ए. किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इतिहास में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए चंद्रायन, मृगावती और पद्मावत मधुमालती। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉलरिज प्रस्तावित मुख्य कल्पना संबंध है, ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अचेतन मन से। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे यायावर रहेगा याद पुस्तक के अंतर्गत सही अनुक्रम है, तो दोस्तों इसका होगा पहला होगा परशुराम से तुर्खम, किरणों की खोज, देवताओं के अंचल में मौत की घाटी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीमित घरेलू परिवेश में यंत्रवत तथा उबाऊ वैवाहिक जीवन बिताने वाली स्त्री का चित्रण किस कहानी के केंद्र में है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी ग्रेगिन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। डिस्ट्रीब्यूट के बंगाली ऑफिसर बाबू थे प्रफुल्लो बनर्जी और उनका किरानी जीतन बाबू पहले कांग्रेस ऑफिस के किरानी थे, यह कथन किसका है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बालदेव का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुआ, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बांग्ला में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343 में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा के लिए किसे प्रेरक माना है, तो दोस्तों विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा के लिए नथुराम प्रेमी को प्रेरक माना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने आपसे इतनी बातें कही पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया, परंतु आपके इस मोनावल को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ, ये वाक्य किस कहानी का है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंदेर से मेरी बात। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निपुणिका किस उपन्यास का पात्र है, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट की आत्मकथा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किससे प्राप्त है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रामानंद को। अरबी फारसी उपसर्गों के वर्ग में अल उपसर्ग का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी निश्चित। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। संस्कृति के 4 अध्याय के द्वितीय अध्याय का शीर्षक है, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ककड़ी जल में जाकर कोई स्थानीय विवर नहीं फोड़ सकती, क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है, यह वाक्य किस कहानी का है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कानों में कंगन का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, प्रस्तुत कथन किस पात्र का है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धनिया का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रवासी लेखक तेजेंद्र शर्मा किस देश में रहते हुए हिंदी में लेखन कार्य कर रहे हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्लेटो ने काव्य की देवी प्रेरणा का सिद्धांत निम्नलिखित पुस्तकों में उपस्थापित किया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फेदुस एवं इयोन में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ठकुरी बाबा का एक पात्र विदुर है जो तरकारी बोकर और बगीचे की रखवाली कर अपना गुजारा करता है, नाम बताइए, तो दोस्तों उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी काछी। चलो अगले क्वेश्चन, यहाँ पे स्थापना और तर्क दिए गए हैं दोस्तों। तो स्थापना क्या है, कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को ना खाकर जीवन की प्रस्तुत सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्य और व्यवस्था की भ्रष्टता
सत्यता को उजागर करना है। तर्क क्या दिया है दोस्तों, सहज कहानी में जीवन के कटु सत्यों के प्रति उपेक्षा का भाव मुखरित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, लेकिन आर गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। छोट पड़े आप दोनों छेड़ छाड़ दी चंगे भले, ना जानानी आग लगी ना मति भ्रष्ट हुई, यह अंश किस उपन्यास का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिंदगी नामा का। तो दोस्तों यह थी आज की क्लास WB सेट 2022 पर। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको हर नई क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स दोस्तों।